राजा काशिफ, गंभीर सवाल पूछना चाहूंगा, आखिर शहबाज शरीफ की जुबान बदल क्यों गई है? ये शहबाज शरीफ जो अब ये कह रहे हैं कि न्यूट्रल जांच के लिए तैयार है, क्यों बदल गई? जबान आपकी बदली है, ठीक है, आपकी जुबान बदली। इरशाद अहमद खान हो गया, इरशाद अहमद खान हो गया, आपने अपनी बात रख ली, हो गया, पहले बॉल में आप विकेट उड़ चुका है आपका। राजा काशिफ, नहीं उड़ा विकेट, आपने मुझे बोलने कहा दिया, आपने 4 आदमियों ने शोर डाला। भारत और पाकिस्तान की आजादी आपको पता नहीं, आपको क्या बोलने देना? आपको मैं बता रहा हूं, तुम तो 3 अरब की बात कर रहे हो भाई, तो हमने जवाब दे दिया, हमने कहा भाई 76,000 अरब हुरे बुलवा लो ऊपर। ठीक है, आपने जवाब देने का दिया। अच्छा, आऊंगा आप तब तक जो है ना थोड़ा सा कंपोज कर लें अपने आप को, पानी वानी पी लें। राजा काशिफ से एक बार ले लेते हैं जवाब, उसके बाद आपके पास लौटूंगा। मैं कह रहा हूं कि हाँ, आपके पास लौटूंगा मैं। लड़ी जाती है, आप बुज़दिल लोग हैं, आप क्या लड़ेंगे? अब देखिए फिर जो है, मैंने वही कहा ना कि देखिए आप पहली बॉल पे बोल्ड हो गए। अगर यार स्टूडियो में होता तो मैं बताता तुझे कितना बुज़दिल हूं मैं। ठीक है, क्या बताता मैं कितना बुज़दिल हूं मैं। ठीक है, हमारे साथ 2 और मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हम घुस के मारते हैं, हम तुम्हारी तरह पीठ में छुरा नहीं भोंकते। कपिल जी समझ गया? हाँ ठीक है कपिल जी, राजा काशिफ पीठ में छुरा नहीं भोंकते तुम्हारी तरह। ठीक है कपिल जी, राजा काशिफ, आखिरकार पीएम आपके जो पीएम है वो चाहते क्या हैं? जंग चाहते हैं, तो जंग के लिए भाई इतने शोर मचाने की क्या जरूरत है? जंग मिल जाएगी अगर जो है वो चाहते हैं तो। लेकिन फिर अब जो है वो इंडिपेंडेंट जांच की बात कर रहे हैं, न्यूट्रल जांच की बात कर रहे हैं, जुबान बार बार क्यों उनकी जो है बदल रही है? चंदन, ये मत भूलो पठानकोट में भी बात हुई थी। हाँ बोलिए बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट एक बार ऑडियो चेक कर लीजिए अपना, म्यूट एक बार ऑडियो चेक कर लीजिए। जी अब आ रही होगी जी बोलिए। हाँ मतलब मैं उसको म्यूट कर लेता हूँ कि मुनासिब नहीं लगता दरमियान में बोलूं। ठीक है बोलिए सर। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, और बड़ा अच्छा लग रहा है, साथ में दोनों साहिबान के साथ कई प्रोग्राम कर चुके हैं। हाँ। तो बड़ी डिसेंट सी बात होती है, तो वरना बाकी कोई प्रोग्राम हो तो फिर दिल चाहता है उस तरह बात करें। ठीक है, इतने प्यारे प्यारे हमारे दोस्त हैं, मीठे मीठे से, और ये बुजुर्ग से भी हैं हमारे। वैसे तो मैं भी बुजुर्ग ही हूँ, थोड़े हम तो काले वाले बाल कर लिए तो लगता नहीं हूँ साहब। ठीक है, आ जाइए सर, मुद्दे पर आ जाइए। आप बड़े रिस्पेक्टेबल हैं आप हमारे लिए, मुद्दे पे आ जाइए। बात करें तो बड़ी डिसेंट बात हो रही है इस वक्त। तो बात यह कि देखिए, जंग कोई इजी काम नहीं है, चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान हो। और अगर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर किसी जगह से वो कर रहे हैं कि थोड़ा ठंडे हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। अब जब बात शुरू हो गई है, भारत भी कह रहा है कि लड़ लेते हैं, तो मेरे ख्याल में अब रोज रोज क्या चिक 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 चिक, दोनों के पास एटम बम है, तो ठीक है कर लेना चाहिए अब दोनों पार्टियों को। आपकी सोच, आपकी औकात उससे ऊपर की है ही नहीं। आपने पिछले 20 साल से दुनिया को यही कह रखा है, एटम बम एटम बम एटम बम। ठीक है, चलाना आता है, चलाना आता है, आप किलो के बम चलाने आते हैं। मुझे बड़ा दिलचस्प साहब, मैं आपसे मैं इसमें एक सवाल, बहुत सीरियस सवाल पूछना चाहता हूं। चलाने आते हैं, हमको 30 सेकंड और दे देते हैं। 2 बम चलेंगे हमारे, 2 पूरा पाकिस्तान ना फ्लैट हो जाएगा। रजा साहब 1 मिनट। 2 रजा साहब, मैं आपसे एक बहुत सीरियस सवाल पूछना चाहता हूं। 2 भी नहीं चलाने, एक ही चलाना। पंजाब में ये जो पाकिस्तान आर्मी के सारे पंजाबी गुंडे हैं, ये सब एक ही साथ खत्म हो जाएंगे। पाकिस्तान भी ठीक हो जाएगा और ये खित्ता भी ठीक हो जाएगा। बलूच भी खुश होंगे, सिंध भी खुश होंगे। रजा साहब, एक बहुत सीरियस सवाल पूछने जा रहा हूं मैं आपसे। सुनिए रजा साहब, जिस दिन आ जाएगी उस दिन ये समस्या ही खत्म हो जाएगी। मैं चला जाता हूँ। रजा साहब नहीं आप चले जाइए, अल्लाह के पास जाने वाले। 1 सेकंड, 30 सेकंड मैंने आपको अच्छी बात है, जाके नमाज पढ़ लीजिए, क्योंकि वो दिन दूर नहीं है जब आप अल्लाह मियाँ के पास होंगे। अपनी बात राजा काशिफ पॉइंट पर आ जाइए, जल्दी से आप पॉइंट पर आ जाइए। रजा साहब, एक बहुत सीरियस सवाल पूछ रहा हूं मैं आपकी जनता है। सुनिए कपिल जी सुन लेते हैं, उनकी बात सुन लेते हैं, कितनी भी मनोरंजक बात है सुन लेते हैं। बोलिए, बात पूरी कीजिए काशिफ साहब। दरमियान में बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, अपनी बात पूरी करें। होने देना यार, क्या है, जंग करनी है तो करें फिर, क्योंकि हम डरते हैं आपसे यार। हाँ, ठीक है, डरते हैं क्योंकि इतने छित्तर पड़ेंगे पाकिस्तानियों को कि अपने आप को पाकिस्तानी कहना भूल जाएंगे। वो पंजाब में आके इतने छित्तर पड़ेंगे कि अपने आप को पाकिस्तानी कहना भूल जाओगे, अपने आप को पंजाबी कहना भूल जाओगे। ये जो पूरे खित्ते का जीना हराम कर रहा है, बलूच का, सिंधियों का, कश्मीरियों का, सब आके चित्तर मारेंगे पाकिस्तानियों को, खासकर पंजाबी पाकिस्तानियों को। ठीक है, एक मिनट, काम डाउन। राजा काशिफ पॉइंट क्या है, पॉइंट पे आइए। राजा काशिफ पॉइंट पे आइए, 1 मिनट कपिल सर, 1 मिनट।
हाँ, हमें तो अपने मसला पॉइंट पर आइए, जल्दी आइए। क्या पाकिस्तान लड़ने की स्थिति में है? हम तो हैं क्षत्रिय राजपूत, लड़ेंगे। अरे मुसलमानों अरे के कासिफ साहब, लड़ोगे? एक मिनट, औकात है तुम्हारी लड़ने एक की? मिनट। 4 जंगें हार चुके हो, वहां ट्रेन तुम्हारी कब्जा हो जाती राजा है, कासिफ, तुम लड़ोगे? राजा कासिफ, औकात होनी चाहिए लड़ने की। ठीक है, इस्मा शौकत हमारे साथ जुड़ी हुई है। पहले पजामे का नाला टाइट कर ले, फिर लड़ाई करना। सर ठीक है, भाषा की मर्यादा, भाषा की मर्यादा, भाषा की मर्यादा। पहनते सलवार है तो मैंने क्या बात ठीक है, की? ठीक है, सलवार पजामा को सलवार पहनते हैं। ठीक है, इस्मा शौकत, पाकिस्तान के नेताओं की जुबान ऑफिशियल वर्जन क्या समझा जाए? ऑफिशियल वर्जन वो समझा जाए। ठीक है, जंग होगी तो पता नहीं गर्दनें भी कट जाएंगी। अरे कासिफ साहब, एक मिनट, इस्मा शौकत के पास मैं जाऊं उससे पहले थोड़ा आंकड़े बता दूं। राजा कासिफ जी, आपका फॉरेन जो रिजर्व होता है, सुनिए, आपका जो विदेशी मुद्रा भंडार है, जिससे कि आप लड़ने की बात कर रहे हैं, जो गोला बारूद आप खरीदेंगे, उसके लिए पैसे हैं आपके पास? पाकिस्तान के पास पैसे हैं? हम कर लेंगे। अरे घास की रोटी, आपके एक पुराने प्रधानमंत्री ने कहा था कि राजा कासिफ, घास की रोटी खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। कपिल जी, एक मिनट सर। आपके एक पुराने पीएम ने कहा था, राजा कासिफ, पुराने पीएम ने कहा था कि घास की रोटी खाएंगे, एटम बम बनाएंगे। एटम बम तो बन गया, लेकिन सच में जो है घास की रोटी खाने की नौबत है सर। भाई घास खाएं, कुछ भी खाएं, बम मारेंगे, आप भी नहीं बचोगे। एक मिनट बात बताओ। सऊदी ने हज कोटा कम कर दिया, भिखारी से जो पैसा आने वाला था भीख से, ज़कात से, वो भी नहीं आने वाला। चाइना ने गधे लेने बंद कर दिए हैं, तो आप यहीं रहोगे। ठीक है, तो पैसे आएंगे हमारे साथ कई और खास मेहमान जुड़ गए, उनको भी पैनल में जोड़ लेते हैं।